सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू सेगमेंट में मैं आज लेकर के हाजिर हुआ हूं राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित बहुत ही फेमस कैरेक्टर नागराज का पहला कॉमिक्स। ये देखिए, नागराज 1986 में ये कॉमिक्स प्रकाशित हुआ था। जगदीश पंकज जी ने इसका कवर आर्ट बनाया था और ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ है, राज कॉमिक्स को जो जानते हैं उनको पता होगा, बहुत फेमस हुआ है। इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। इस कैरेक्टर के बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, बहुत सारी स्टोरी लाइन्स आ चुकी हैं, काफ़ी बार इसे रिबूट किया जा चुका है, इसकी बैक स्टोरी को चेंज किया जा चुका है। इतना सब होने के बाद भी आज भी इसका जो प्रथम कॉमिक्स है, पहला जो कॉमिक्स है नागराज ही है, इसका महत्व कहीं से भी कम नहीं हुआ है। और आप इसके कवर आर्ट को देखिए, आज भी ये कितना जीवंत है, देखिए आप। और इस कवर आर्ट में आपको बहुत कुछ डिटेलिंग मिलेगी देखने को। देखिए आप नागराज देखिए, और पुराने स्केल्स बनाए हुए थे, पेंट के रूप में इस कवर को बनाया गया था 1986 में। और इसमें महत्वपूर्ण जो किरदार है नागराज है, एक विलेन है जिसे वो मार रहे हैं, और एक बाबा गोरखनाथ जिनका कि बहुत बड़ा रोल है नागराज को सुपर हीरो बनाने में। वो पता लगेगा इस स्टोरी में क्या है। और जैसे कि इंडियन माइथोलॉजी में नागों का स्थान हमको पता है, हम नागों को देवता की तरह पूछते हैं। और जो भगवान शिव हैं, महाकाल जो हैं, वो उनका भी जो नागों के साथ काफ़ी कनेक्शन दिखाया गया है। तो उस हिसाब से उस माइथोलॉजी से प्रेरित होकर के श्री संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के नागराज की रचना करी। और इस तरीके से नागराज हमारे सामने आया। परिकल्पना की, फिर आर्टिस्ट का योगदान रहा, स्टोरी टेलर्स का योगदान रहा। बहुत बार इसकी कॉमिक्स में अलग अलग आर्टिस्ट ने काम किया। नागराज के साथ में ये भी है कि काफ़ी सारे उम्दा कलाकारों ने काम किया, और सभी एक से एक बढ़कर के कलाकार जिन्होंने भी नागराज पे काम किया बहुत ही बुलंदियों पे हैं। चाहे श्री प्रताप मुलिक जी हों, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और सन 2007 में, या ललित कुमार शर्मा जी हों, जो लेटेस्ट नए आर्टिस्ट हैं, बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं वो, या श्री अनुपम सिन्हा जी हों, जो 1995 में नागराज को रिबूट कर चुके हैं। तो मैं एक एक करके ये कॉमिक्स दिखाऊंगा आपको। जिस तरीके का ये कॉमिक्स आया था 4 या 5 रुपये का, बिल्कुल वैसा ही पब्लिश किया गया। हम देख लेंगे इसमें क्या डिटेलिंग है। बिल्कुल वैसा ही इसको प्रकाशित किया गया है। श्री प्रताप मुलिक जी द्वारा बनाया गया ये देखिए एक स्टिकर है। ये उनका बनाया हुआ आर्ट का एक ट्रेडिंग कार्ड है जो हमें साथ फ्री में मिलता है। और उस समय का जो कोई ऐड होगा, कोई नोवेल का ऐड होगा, वो इसमें दिया गया है। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ में पब्लिश किया गया है। ग्लोसी पेपर्स हैं इसमें, मैट फिनिशिंग के साथ में ग्लोसी पेपर्स आए हैं। ओरिजिनल कलरिंग, सब कुछ ओरिजिनल रीस्टोर किया गया है। इसको कई वेरिएंट कवर भी आए थे। नागराज का जो कवर आर्ट चेंज भी किया गया था। श्री प्रताप मुलिक जी, जिन्होंने बहुत सारे कवर आर्ट बनाए हैं नागराज के, उन्होंने भी इस कवर को आर्ट को रिप्लेस किया था। फिर से ये एक नया वेरिएंट हमें दिया गया है। और ये नागराज कॉमिक्स मैंने कई बार रिप्रिंट होता हुआ देखा है। 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये, जो भी हो उसकी हुई हो। मैपली तो पेपर्स में देखा था, ग्लोसी में मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस कॉमिक्स को। और 32 पेज में मैंने कॉमिक्स देखा था, जबकि ओरिजिनली ये 40 पेज का आया था। पर कुछ तकनीकी कारणों से इसके पेजेस कम कर दिए गए थे बाद में, और कवर आर्ट रिप्लेस कर दिया गया था। वी आर वेरी लक्की कि हमें ये ओरिजिनल स्वरूप में देखने को मिलता है। श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से ये आया है, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। ओरिजिनली राज कॉमिक्स जो 1986 से आ रहा है, वो 2020 तक एक ही था। अब इसके जो 3 भाई थे, संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट लेकर के आ रहे हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी प्रकाशित काफ़ी कॉमिक्स का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और नागराज के इन 5 कॉमिक्स के बाद के कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इश्यूज़ हो या कलेक्टर एडिशंस हो। तो ये 40 पेज का बिल्कुल ओरिजिनल जैसा आया था, विद ओरिजिनल कवर आर्ट, और सारा कुछ डिटेलिंग ओरिजिनल है। इसमें दिख जाएगी, रेट भी कहीं लिखी होगी। ये शुरुआत के कॉमिक्स थे। इसमें कुछ सेट डिटेल्स हैं, और डिस्क्लेमर भी आप पढ़ सकते हैं, जो बता रखा है कि भाई इसमें ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए लिखा गया है। कॉमिक्स की रेट 4 से 5 रुपये, 4 रुपये का आया था कॉमिक्स, 40 पेजेस का उस समय। अभी 90 रुपये में रिप्रिंट दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में आया है। ठीक, और साथ में हाँ, इसके साथ में कुछ नोवेल्टीज़ मिलती हैं सभी के साथ में। तो ये क्विक अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी। हालांकि ये कोई बहुत नया अनबॉक्सिंग नहीं है, काफ़ी समय से आ चुकी थी, बहुत समय से ये स्टॉक में अवेलेबल नहीं थी।
और उस वक्त जब ये स्टॉक में अवेलेबल थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी, फिर बाद में कॉस्टली मिलेंगी। तब काफ़ी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल थी ये कॉमिक्स, पर अब मैंने ली है तो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पाई है। हालांकि रिसेंटली अब मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे इसके दिख पा रहा हूँ कि हो सकता है प्री ऑर्डर लगा करके फिर से इसे रीस्टॉक किया जाए संजय गुप्ता जी की तरफ से, बट मुझे ये काफ़ी कॉस्टली पड़ा है। खैर, शुरुआत के 5 कॉमिक्स हैं। हालांकि सेकंड कॉमिक शायद नागराज कवर है, वो देख लेंगे। तो मैं आपको एक एक करके कौन कौन सी नोवेल्टीज़ मिली हैं साथ में वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक ट्रेडिंग कार्ड मिला है हमें और ये एक पेपर स्टिकर मिला है नागराज और शांगो जो कॉमिक्स है उसके साथ में। ओरिजिनल कवर आर्ट है सारे, जगदीश पंकज जी ने बनाए। देखिए नीचे आपको सिग्नेचर दिख जाएंगे। ये कवर आर्ट भी रिप्लेस कर दिया गया था। नागराज की कब्र है। चलिए, ऐड देख करके भी पता लगाया जा सकता है, संख्या देख कर भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट कॉमिक्स कौन सा था, तो इसका जो नंबरिंग है संख्या देखिए आप 14 लिखा हुआ है। बहुत ही शुरुआत का राज कॉमिक्स का कॉमिक्स है ये। इसके बाद में ये है नागराज की कब्र। दूसरा कॉमिक्स ये निकलता है। संजय अष्टपुत्र जी का इसमें चित्रांकन है। वेरी गुड। और ये रिपीट लग रहा है या वैसा ही लग रहा है, रिपीट तो नहीं होगा। देखते हैं रिपीट है या नहीं। कुछ नोवेल्टीज़ रिपीट लगी मुझे। ये नोवेल्टी रिपीट है, कोई बात नहीं। और एक ट्रेडिंग कार्ड है, ये तो रिपीट नहीं है, थोड़ा चेंज है। तो ये एक ट्रेडिंग कार्ड मिलता है फिर से वही ऐड, क्योंकि साथ साथ ही पब्लिश हुए होंगे। संजय पुत्र जी का है। युगारंभ वर्ष नाम दिया है 2021 को संजय गुप्ता जी ने। तो इस तरीके का लोगो आता है। मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो कॉमिक्स आता है उसमें संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष करके आता है। और ये जो नागराज की कब्र जो सेकंड कॉमिक्स है नागराज का, इसमें ऐड भी होगा। देखते हैं कहीं पे ऐड यदि मिल जाए तो। नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो ये जो सेकंड कॉमिक्स है नागराज की कब्र, ये भी 40 पेज का ही है। देखिए, और 2 पार्ट की चीज़ लग रही है। इसमें लिखा राज कॉमिक्स के आगामी सेट पढ़िए नागराज का बदला। तो देखते हैं नागराज का बदला को। ये इसका आर्टवर्क है। देखिए, आर्टवर्क जो नागराज की कब्र में है वो संजय अष्टपुत्र जी का ही है। अच्छा, कवर भी उन्होंने बनाया है, अंदर का आर्टवर्क भी। प्रताप मुलिक जी काफ़ी फेमस है ओल्ड नागराज को बनाने में। पर जैसा कि संजय गुप्ता जी कुछ इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि शुरुआत में इतना ज़्यादा पेयरिंग हो नहीं पाया था। पहला देखते हैं किसने बनाया है। पहले कॉमिक्स का जो चित्रांकन है वो प्रताप मुलिक जी ने किया है। फिर बीच में वो कुछ अवेलेबल नहीं हो पाए थे। प्रथम कॉमिक्स बनाने का श्रेय प्रताप मुलिक जी को जाता है। कवर आर्ट बनाने का श्रेय जगदीश पंकज जी को जाता है। सेकंड कॉमिक्स है संजय अष्टपुत्र जी ने बनाया है। थर्ड कॉमिक्स जो है वो है नागराज का बदला। और इसके साथ में कौन सी नॉवेल्टीज़ मिलती हैं, लाइए उसे चेकआउट कर लिया जाए। वाह, विश्वकन्या का एक ट्रेडिंग कार्ड हमें देखने को मिलता है। और ये जो है दुल्हन वाला क्या दिखा रखा है, ये सौतन की डोली। कुछ तीसरी बार मैं देख रहा हूँ इसको। उस समय आ रहा होगा। नॉवेल्स काफ़ी फेमस थे। सुपर हीरो कॉमिक्स पहली बार आई थी इंडियन मार्केट में, कॉमिक्स मार्केट में। तो ये एक पेपर स्टिकर और एक ट्रेडिंग कार्ड हमें मिल जाता है साथ में। ये कॉमिक्स है नागराज का बदला। और लिख भी रखा है, देखिए, नागराज क्रिएटेड बाय राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता, मनीष गुप्ता। तीनों भाइयों के नाम है। राजकुमार जी गुप्ता जी उनके पिताजी हैं, जो 2020 में उनका निधन हुआ है दिसंबर में। और ये देखिए कुछ नेक्स्ट कॉमिक्स का ऐड है हांगकांग यात्रा का, देख लेंगे उसे भी। और ये एक ऐड दे रखा है गगन, पुराना एक सुपर हीरो था, उसका ऐड दे रखा है। इसमें आर्टिस्ट का नाम मुझे मिल नहीं पा रहा है। अनुपम जी जैसा लग रहा है काम, पर बिना उसको देखे कहीं नहीं पाऊँगा। मे भी अनुपम सिन्हा जी का काम हो, ये चेक करना पड़ेगा। ब्लैक एंड वाइट में इंटरनल से डिटेल्स उसमें आती थी। जैसा आया था कॉमिक्स वैसा ही दिखाया गया है बिल्कुल। 4th नंबर कॉमिक्स होगी नागराज की हांगकांग यात्रा। ये देखिए, ये इस पे भी युगारंभ वर्ष लोगों हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से शुरुआत का नागराज शेप ले रहा था, उसकी स्टोरी लाइन्स बन रही थी। बाद में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी हुए, चेंजेस भी हुए। कई लोगों ने पसंद भी किया चेंजेस को, कई ने नहीं भी किया, और जो भी वो बेटरमेंट के लिए हुआ। और अब तो नागराज की जो लेटेस्ट कॉमिक्स है 96 पेजेस की, वो 500 रुपीज़ में अनाउंस हुई है। अभी प्री ऑर्डर होंगे उसके, और 700 में उसका हार्ड एडिशन है। काफ़ी कॉस्टली हो गई नागराज कॉमिक्स। ये स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड हमें मिल जाते हैं ओल्ड आर्डर के साथ में, विंटेज हैं। और ये है नागराज की हांगकांग यात्रा का कवर आर्ट, देख लीजिए आप।
डिटेलिंग अच्छी दी गई है और बिल्कुल ओरिजिनल हमें फ्लेवर मिलता है। और राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी का ओल्ड लोगो मिलता है, जो शुरुआत का लोगो है। थोड़ा सा इसे चेंज भी किया गया अभी हाल ही में, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, ये भी काम संजय जी का ही लग रहा है, संजय अष्टपुत्र जी का ही काम चित्रांकन है। फिर इसके बाद के कुछ जो कॉमिक्स आए थे 5, उनमें नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2 के नाम से मनोज जी की तरफ से आए हैं। उनमें हमें प्रताप बुली जी का फिर से कला निर्देशन मिलता है। और नागराज के बाद में जो सेकंड कॉमिक्स मैंने उठा के नोवेल्टीज़ आपको दिखाई थी, नागराज और शांगो, वो एक्चुअली 5th कॉमिक्स था। 5th कॉमिक्स है ये नागराज का। इसके बाद में इसमें देखिए नागराज और खूनी खोज का एक ऐड दिया गया है। तो यहाँ से ये खूनी खोज यानी कि जो 6th नंबर कॉमिक्स हुआ, ये टोटल 5 कॉमिक्स हैं, वहाँ से वृतांत 1 और वृतांत 2 हमें देखने को मिलते हैं, जिनके रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। करेक्टर एडिशन के रिव्यूज़ भी हैं, इंडिविजुअल इश्यूज़ के भी रिव्यूज़ हैं, अवेलेबल हैं चैनल पर। तो ये 5 कॉमिक्स हैं, जिनमें से शुरुआत के 3 कॉमिक्स नागराज की कब्र, नागराज का बदला 40-40 पेज के हैं। नागराज का बदला मैं चेक करवाता हूँ, मैं भी चेक नहीं किया था अभी। 40-40 पेजेस के हैं शायद ये, देखिए। और इसीलिए इनका जो कीमत रखी गई है रिप्रिंट की, वो 90 रुपये रखी गई, 90 रुपीज़। और बाद के जो कॉमिक्स हैं नागराज और शांगो और नागराज की हांगकांग यात्रा, इनकी कीमत जो है 75 रुपये रखी गई है। तो शायद ये 32 पेज के होंगे। और इसके बाद में जो जितने भी कॉमिक्स आए वो सभी वो 32 पेज, आज भी ऐसा आता है 32। और ये देखिए, जो ब्लैक एंड वाइट हमें एक ऐड दिखा था नागराज का बदला में, उसी का कलर वर्जन हमारे सामने यहाँ पे है। ये देखिए, देख पाएंगे आप, गगन का है। और अनुपम जी का काम लग रहा है, पर 100% नहीं कहा सकता, देखना पड़ेगा, हो सकता ना भी हो, क्योंकि सिग्नेचर दिख नहीं रही, या फिर हैं ये ग्रास सा बना हुआ, शायद सिग्नेचर हो, दिख तो नहीं रहा। खैर, तो इस तरीके के ओरिजिनल फ्लेवर के साथ मिलते हैं हमें। ये नागराज शांगो का ऐड है। तो ये 5 कॉमिक्स युगारंभ नाम से आई थी, और 2021 में रिप्रिंट आने के बावजूद भी काफ़ी समय तक ये आउट ऑफ स्टॉक रही चीज़ें। इनके कुछ डिलक्स और प्रीमियम एडिशन भी आए थे। इन पांचों को बाउंड करके एक कलेक्टर एडिशन आया था, जिसे डिलक्स एडिशन बोलते हैं, 800 रुपीज़ का। और उसके बाद कुछ और नोवेल्टीज बना करके प्रीमियम एडिशन भी आया था 1500 रुपीज़ का, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। इन 5 कॉमिक्स को बाइंड करके 1500 रुपये का, यानी कि 1500 रुपीज़ का भी एक एडिशन आया था प्रीमियम। उस समय मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा था, पर राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी या अदर जो भी पब्लिकेशन है, उनके अब करंट अगर हम रेट्स देखें अभी जो चल रही हैं, उनके हिसाब से अब वो ठीक लग रहा है। मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की गई हैं, चाहे हम रिप्रिंट्स की बात करें, चाहे हम न्यू इश्यूज़ की बात करें। और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की बात करें, चाहे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की बात करें, अभी तक उनके द्वारा एक भी नया कॉमिक्स नहीं आया था। हाल फिलहाल ही आज़ादी की ज्वाला डिस्पैच हुआ है, बाकी कॉमिक्स के प्री ऑर्डर्स लगे हुए हैं। पहला वो कॉमिक्स बन जाता है, और नए कॉमिक्स में तो हर इशू के साथ में प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। जब तक राजकुमार गुप्ता जी जीवित थे, या राज कॉमिक्स जब एक था, चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हों, प्राइसिंग राज कॉमिक्स एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहा करती थी। और प्राइसेस इतने स्टेबल रहते थे, बहुत स्टेबल रहते थे। इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, 10-10 साल तक कॉमिक्स के प्राइस वही रहते थे, चाहे कितनी बार रिप्रिंट किया जाए। इवन न्यू कॉमिक्स जो आती थी, उनके प्राइस वही रहते थे। खैर, अब उस प्राइस में तो दे पाना कॉमिक्स संभव नहीं है। तो ये देखिए, जो नोवेल्टीज़ मुझे मिली वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी सारी, इन 5 कॉमिक्स साथ में। तो ये मेरे कुछ व्यू थे। हालांकि काफ़ी कुछ नया अनबॉक्सिंग नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये कॉमिक काफ़ी समय से आ चुकी थी, पर मुझे अभी ये प्राप्त हुआ था, तो मैंने ये रिव्यू लेके आया हूँ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये क्विक रिव्यू पसंद आया होगा। इन कॉमिक्स के डिटेल रिव्यू भी मैं लेकर के आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।